और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बजाना ना भूलें। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूँ राखी खंडूरी। हाजिर हूँ अपने शो के साथ, योग है तो जिंदगी है। जी हाँ दोस्तों, हर बार योग है तो जिंदगी है के जरिए मैं बताती हूँ आपको नए नए आसन, ताकि आप रहें बिल्कुल फिट, बिल्कुल हेल्दी। यही हमारा मकसद है इस प्रोग्राम का, कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग का फायदा हो। इसीलिए ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है आपके लिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं पहला आसन आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ होता है सांप। तो ये जो हम पोज करते हैं, भुजंग आसन जब हम करते हैं, इस आसन के दौरान जो हमारा पोस्चर आता है वो बिल्कुल एक जैसे सांप अपना ऐसे फन फैलाकर बैठता है, इस तरीके से हमारा पोज आता है। इसलिए हम इसे भुजंग आसन कहते हैं। इंग्लिश में इसे कोबरा पोज कहा जाता है और ये आपके बैकबोन के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। अगर आपको किसी भी तरीके का बैकबोन में पेन है, आपके कमर में दर्द है आपके, या शोल्डर्स वगैरह में आपके पेन है, तो आप इस आसन को करेंगे, आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। इसके अलावा जब हम ये वाला पोस्चर करते हैं तो ये जो हमारी चेस्ट है ये खुलती है, हमारे लंग्स खुलते हैं, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छे से काम करता है। तो ये अस्थमा के मरीजों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक आसन है, क्योंकि इससे हमारी जो चेस्ट है वो ब्रॉड होती है, तो लंग्स में भी ऑक्सीजन अच्छी तरीके से जाती है। इसके अलावा जब हम इस पोस्चर को करते हैं तो हमारे पेट में जो तमाम यहाँ पर जो अंग हैं, खास करके पेनक्रियाज, वो एक्टिव होता है और शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक आसन है। तो इस आसन को आप ज़रूर कीजिएगा। मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से ये आसन करना है। बहुत ही इजी है, आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये आसन करने से आपको तनाव से राहत मिलती है। दिन भर के काम से आप परेशान होते हैं तो आपको तनाव होता है, उससे आपको राहत मिलती है। पेट की चर्बी को कम करता है। आप अपना अगर जो टमी है वो बाहर आ गया है, उसे आप उसकी चर्बी घटाना चाहते हैं तो इस वाले आसन को जरूर कीजिए। इस आसन को करते समय आपकी पूरी थाई में खिंचाव आता है, तो ये आपकी थाई को भी मजबूती देता है। लड़कों के लिए, बॉयज के लिए भी ये आसन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बॉयज तमाम एक्सरसाइज करते हैं अपनी चेस्ट को चौड़ा करने के लिए, ब्रॉड करने के लिए। तो अगर आप ये आसन करते हैं तो आपको इसका फायदा होगा। इसके अलावा गर्ल्स को ये आसन करने से अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको पीरियड्स के दौरान जो परेशानियां होती हैं उसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। तो इस आसन को आप ज़रूर कीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये आसन कैसा करना है। सबसे पहले आप इस आसन को करने के दौरान बिल्कुल एक पेट के बल बिल्कुल एक सीट पोजीशन में लेट जाइए।
पोज करते समय आपके जो ये पाँव होंगे ये बिल्कुल फ्लैट होंगे और ये जो आपके पंजे होंगे ये ऊपर आसमान की तरफ होंगे, छत की तरफ होंगे और आप ऐसे पेट के बल बिल्कुल सीध आप लेट जाइए। अब इस पोजीशन में लेटने के बाद आप अपने जो ये आपके हाथ हैं, हथेलियां हैं, इनको अपनी चेस्ट के बगल पे लाइए, चेस्ट के बगल पे लाइए पहले, और हाथ लाने के बाद हाथों से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। इस आसन को करते समय जो मेन बात है वो ये है कि आप जो पेट से निचला हिस्सा इसको बिल्कुल नहीं उठाएंगे। करते समय आपके पांव, एड़ी, घुटने बिल्कुल आसपास होने चाहिए, आपस में मिले हुए होने चाहिए, दूर दूर नहीं होने चाहिए, फैले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल चिपके होने चाहिए। और आप जब करेंगे तो ये हाथ बिल्कुल ऐसे सीध नहीं करना है आपको, इनको हल्का मुड़े ही रहने देना, सिर्फ आपको यहाँ से मुड़ना है। देखिए एक बार फिर से, सांस लेते हुए आप ऐसे ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। जितना टाइम हो सके आप इस पोजीशन में रहिए। एक बार फिर से मैं करती हूँ। ये जो हाथ है आपकी चेस्ट के बगल पे होंगे। तो इस आसन के दौरान आपके जो ये हैंड्स होंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगे, ये थोड़े मुड़े रहेंगे, इन पे जोर पड़ेगा तो इससे जो आपके आर्म्स, शोल्डर हैं इन पे भी प्रेशर आता है, ये भी मजबूत होते हैं, आपका ये पोर्शन पूरा मजबूत होता है और आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें लचीलापन आता है। तो आपको जितनी भी बैक बोन से संबंधित आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन होता है, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा इससे राहत मिलेगी। तो ये आसन अगर आप डेली करते हैं तो आजकल जो सबसे ज्यादा आम समस्या है स्लिप डिस्क की, उससे आपको आराम मिलेगा अगर आप पहले से ही इसे रेगुलर करते हैं आराम से। और एक बात ध्यान रखें, जब आप इस आसन को करते हैं तो जरूरत से ज्यादा मुड़ने की कोशिश ना करें। जितना आपसे इजीली हो सकता है आप उतना ही मुड़ें, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा मुड़ेंगे तो हो सकता है आपकी कमर में खिंचाव आ जाए और फिर ये पेन बढ़ जाए और अगले दिन आप कोई आसन ही ना कर सके। तो इसलिए जब भी आप कोई भी आसन करते हैं तो किसी में भी बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें, सिर्फ उसी हिसाब से करें जिस हिसाब से आपसे इजीली हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं जल्द हाजिर होंगी और बताऊंगी आपको नए आसन जिससे मिलेगा आपको बहुत लाभ। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। तो दोस्तों आज योग है तो जिंदगी है के जरिए मैं आपको बताऊंगी वो वाले आसन जिनसे मिलेगा आपको कमर दर्द में आराम। जी हाँ दोस्तों, आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आपको जब आप ऑफिस जाते हैं तो आपको घंटों एक ही पोस्चर में बैठे रहना पड़ता है। चेयर पर आप बैठे होते हैं, सामने सिस्टम होता है, उस पर आंखें गड़ाए आप बैठे रहते हैं, क्योंकि काम ही ऐसा है। लेकिन इससे होता क्या है कि आपको धीरे धीरे करके प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। आपकी कमर में दर्द होने लगता है, शोल्डर्स पेन होने लगते हैं, कंधे दुखने लगते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि इसका हल तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। ऑफिस तो जाना है ही, काम भी करना है ही, तो क्या किया जाए। तो आज जो मैं आसन लाई हूँ खास करके आपको
कमर दर्द में बहुत आराम देंगे। तो इसलिए इन आसनों को आप ठीक तरीके से पूरा देखिएगा, इन्हें फॉलो करिएगा और डेली प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। और खाली ऑफिस में ही नहीं, घर में भी जो होते हैं, हम बैठे होते हैं ऐसे झुककर बैठे होते हैं, हमको इस वाले पोस्चर में बैठना चाहिए जिससे कि हमें ये पीछे किसी भी तरीके का दर्द ना हो, ना कमर में हो ना शोल्डर में। लेकिन हम घर में भी आराम से बैठे होते हैं तो ऐसे झुककर बैठ जाते हैं। इस वजह से हमें बैक में जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप टीवी देखते हैं घंटों या मोबाइल पे चिपके होते हैं और आजकल तो ये समस्या आम हो गई है। तो आपको अगर इस तरीके का कोई भी पेन है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको जो आसन बताने जा रही हूँ ये आपको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएंगे। फ्रेंड्स, अब जो अगला आसन मैं करने जा रही हूँ उसका नाम है धनुरासन। धनुरासन का मतलब है धनुष की तरह आकृति। तो जब हम इस पोज को करते हैं तो हमारी जो बॉडी है पूरी तरीके से इस तरीके से खिंचती है, जैसे खिंचा हुआ धनुष होता है उसका आकार होता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी पूरी ऊपर से नीचे तनती है। तो इसका नाम धनुरासन है। बो पोज इसे कहा जाता है इंग्लिश में। बहुत ही फायदेमंद आसन है। जैसे कि मैंने कहा कि आज की जो आसन है, खास रीढ़ की हड्डी में अगर आपको दर्द है, कमर दर्द है, शोल्डर में दर्द है, तो आप इन आसनों को कीजिए, आपको बेहद लाभ होगा। क्योंकि ऑफिस में घंटों घंटों बैठे रहने के बाद आजकल ये प्रॉब्लम सबको होती ही है। तो आप इस वाले पोज को डेली कीजिए, आपको इससे काफी फायदा होगा। इसके अलावा जब इस पोज को हम करते हैं तो बॉयज के लिए खास तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी चेस्ट ब्रॉड हो तो आप इस आसन को कीजिए। क्योंकि जब इस आसन को करते हैं तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हमारे जो बॉडी है उस पर खिंचाव आता है। पूरी चेस्ट से लेके, टमी से लेके, थाई से लेके आपके पूरे टखनों तक, आपकी एड़ी तक खींचते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद आसन है। इसके अलावा अगर हम इस आसन को करते हैं तो हमारा जो पाचन तंत्र है ये बहुत अच्छा काम करने लगता है। आपको डायबिटीज़ है तो ये आसन आप ज़रूर कीजिए, आपको ज़रूर फायदा होगा। साथ ही अगर आपको अस्थमा है, क्योंकि जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारी चेस्ट ब्रॉड होती है, तो अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो खुलकर काम करता है, ऑक्सीजन अच्छे से इनहेल करते हैं हम, और हमें इसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसके अलावा गर्ल्स के लिए भी ये आसन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आपको पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याओं से निजात मिल सकती है अगर आप इस वाले आसन को डेली प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जब हम ये करते हैं तो हमारे ये जो प्रजनन अंग हैं इन पर भी प्रेशर पड़ता है, जिससे वो एक्टिव होते हैं और आपको पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलता है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इस आसन को बिल्कुल ना कीजिए। आप उस दौरान इस आसन को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तो चलिए फिर करते हैं इस आसन की शुरुआत। फ्लैट लेटेंगे पेट के बल। तो दोस्तों, पेट के बल लेटने के बाद ये हाथ जो है मैंने बिल्कुल अपनी बॉडी के पैरेलल रखे हैं, अपने पे सटा के ऐसे हम लेट जाएंगे। ऐसे लेटने के बाद जब हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, सांस बिल्कुल हमारी नॉर्मल हो जाएगी, फिर हम अपने जो ये पाँव हैं इसको ऐसे घुटनों से मोड़ेंगे यहाँ से, और घुटनों से मोड़ने के बाद ये जो हाथ हैं, हथेलियाँ हैं, इनसे अपने यहाँ पर पकड़ेंगे एड़ियों को। इसे पकड़ने के बाद हम अपनी बॉडी को खींचेंगे धनुष की तरफ। आगे से सर की तरफ से ऊपर उठेंगे, अपना जो हमारा हेड है उसे भी ऊपर उठाएंगे और इस वाले पोस्चर को भी। जितनी देर तक हो सके आप इस वाले पोस्चर में रहिए। और शुरुआत में आप कम ही टाइम रह पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अपना टाइम पीरियड जो है वो बढ़ाएंगे। तो एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ आपको ये पोस्चर। सीध लेटने के बाद अपने पाँव को ऐसे मोड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और
तो ये है हमारा धनुरासन। इसमें बॉडी जो है पूरी खिंचती है। अगर आप शुरुआत में अपने पाँव की एड़ियां नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप खाली ऐसे मुड़ें, पाँव को भी पीछे से मोड़ें और हाथों को भी ऐसे मोड़ने की कोशिश करें। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये पोज जो है आराम से होने लगेगा। तो इस पोज को आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, अब बारी है आज की टिप की। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप कोई आसन करते हैं तो या प्राणायाम करते हैं, मतलब जब भी आप योगा करें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि कोशिश हो तो आप सुबह का टाइम कीजिए, खाली पेट कीजिए। उस वक्त आपको ये आसन बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको ऑफिस जाना है या घर में ही आपके दूसरे काम है, आप मॉर्निंग के टाइम पे टाइम नहीं निकाल सकते हैं योगाभ्यास करने के लिए, तो आप इवनिंग में कीजिए। लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि कम से कम उससे पहले आपने 3 घंटे पहले कुछ खाया हो। 3 घंटे तक अगर आपका पेट खाली है और आप तब योगा की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी योगा करें, प्राणायाम करें, कोई भी आसन करें तो आप जो हो खाली पेट हो। क्योंकि अगर आपने खाना खाया हो तो आसन करने में भी आपको तकलीफ होगी और जो प्राणायाम हम करते हैं उसके उतने ज्यादा फायदे आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आप ये कोशिश जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ योग है तो जिंदगी है में बस आज के लिए इतना ही। लेकिन आप लगातार हमारे साथ हर एपिसोड में जुड़े रहिएगा ताकि आपको योग के जरिए नए नए योग अभ्यास करने के बाद लाभ हो, और यही हमारा मकसद है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।